हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ मात्राएं को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इसे शुरू करते हैं। ये है पाठ 4, मात्राएं। स्वरों के चिन्हों को मात्रा कहा जाता है। साइंस ऑफ वॉवेल्स। जब हम किसी व्यंजन के बाद स्वर का प्रयोग करते हैं तो उसका रूप स्वतः ही बदल जाता है। स्वर का यह बदला हुआ रूप ही मात्रा कहलाता है। स्वरों की मात्राएं इस प्रकार होती हैं। सभी स्वर की अपनी अपनी अलग अलग मात्रा होती है, लेकिन अस्वर जो अस्वर होता है, यदि अ से अनार, उसकी कोई भी मात्रा नहीं होती। वो हमेशा स्वयं व्यंजनों में शामिल होता है। अब आइए मात्राओं को देखते हैं। सबसे पहले आ की मात्रा इस तरीके से किसी भी व्यंजन के साथ लगाई जाती है और उसका परिवर्तन हो जाता है। जैसे क के साथ में हमने आ की मात्रा को लगाया तो क्या होगा? का। काम, काम आ की मात्रा का उदाहरण है। जैसे यहाँ पर माला, म आ की मात्रा मा, ल आ की मात्रा तो ला, दोनों को जोड़ा तो क्या होगा? माला, माला। अगला है ई की मात्रा, जो कि इस तरीके से किसी व्यंजन से पहले लगाई जाती है। यदि क व्यंजन के साथ में ई की मात्रा को लगाएं तो उच्चारण क्या होगा? की रन, किरण। इसी तरीके से यहाँ पर ह के साथ ई की मात्रा लगाई तो क्या हो गया? ही रन, हिरण। अगला ई की मात्रा। ई की मात्रा इस तरीके से किसी व्यंजन के पीछे लगाई जाती है। क व्यंजन के साथ ई की मात्रा लगाई तो क्या होगा? की मत, कीमत, कीमत। तो कीमत शब्द क्या है? बड़ी ई की मात्रा का उदाहरण। यहाँ पर हमें दिया है हाँ और ई की मात्रा, हीरा, हीरा। अगली है ऊ की मात्रा, जो कि इस तरीके से किसी व्यंजन के नीचे लगाई जाती है। क के साथ में यदि हम ऊ की मात्रा लगाएं तो कुम, कुम, कुमकुम इसका उदाहरण है। यहाँ पर क छ के साथ ऊ की मात्रा लगाई तो क्या होगा? कछुआ, कछुआ। अगला है ऊ की मात्रा, यानी बड़े ऊ की मात्रा, जो कि इस तरीके से किसी भी व्यंजन के नीचे लगाई जाती है। यदि च व्यंजन के साथ हम ऊ की मात्रा लगाएं तो क्या हो जाएगा? चू, चूहा, चूहा। ये ऊ की मात्रा का उदाहरण है। अगली मात्रा री की मात्रा, ये किसी भी व्यंजन के नीचे इस तरीके से लगाई जाती है और जब हम री की मात्रा का प्रयोग करते हैं तो हमारे मुंह से री का उच्चारण, री की ध्वनि निकलती है। उदाहरण के लिए क के साथ री की मात्रा लगाते ही कृषक, कृषक, कृषक। ए की मात्रा, ये किसी व्यंजन के ऊपर इस तरीके से लगाई जाती है। जब हम श व्यंजन के साथ में ए की मात्रा लगाएं तो उच्चारण क्या होगा? शेर। और हम उसमें र को जोड़ दें तो हमारा शब्द बनेगा शेर, शेर। अब आई की मात्रा, ये किसी व्यंजन के ऊपर इस तरीके से लगाई जाती है और उच्चारण में बदलाव आ जाता है। जैसे कि ब के साथ में आई की मात्रा लगाई तो क्या होगा? बै। और ल को जोड़ा तो बैल, बैल। अगला है ओ की मात्रा। ओ की मात्रा इस तरीके से किसी व्यंजन के पीछे लगाई जाती है। जैसे उदाहरण के लिए म के साथ में यदि हम ओ की मात्रा लगाएंगे तो क्या उच्चारण हो जाएगा? मो। और उसमें र को जोड़ दो तो मोर, मोर। औ की मात्रा, औ की मात्रा लगाने से औ की मात्रा इस तरीके से किसी भी व्यंजन के पीछे लगाई जाएगी और उच्चारण में बदलाव ला देगी। क के साथ औ की मात्रा लगाते ही क्या होगा? कौ। और आ जोड़ा तो कौवा, कौवा। शब्द बन गया हमारा कौवा। अब है अंग की मात्रा। अंत की मात्रा इस तरीके से किसी व्यंजन के ऊपर बिंदी की तरह लगाई जाती है और जिसके लगाने से हमें गले से उसका उच्चारण करना पड़ता है। जैसे हाँ, हाँ के साथ यदि हमने
अंग की मात्रा लगाई तो क्या होगा? हन, हंस, हंस, हंस। अब चंद्र बिंदु की मात्रा यानी आ की मात्रा, अब ऊ के साथ में हमने चंद्र बिंदु की मात्रा लगाई तो क्या हो जाएगा? ऊंट, ऊंट। आ की यहाँ पर कोई भी मात्रा नहीं होती, यह हमेशा सभी व्यंजनों में शामिल होता है। अह की मात्रा को क्या कहा जाता है? विसर्ग। जब हम किसी भी शब्द के पीछे या किसी भी अक्षर के पीछे अह की मात्रा लगाते हैं तो उसके लिए हमें ह की ध्वनि निकालनी होती है। जैसे प्रातः, त के पीछे हमने विसर्ग की मात्रा दो बिंदी के रूप में लगाई तो क्या होगा? प्रातः, प्रातः मतलब सुबह। यहाँ पर मात्राओं के प्रयोग को बताया गया है, आइए पढ़ते हैं। व्यंजनों के साथ में मात्राओं के प्रयोग। कमल, कमल। राजा, इसमें आ की मात्रा, राजा। हिरण, हिरण में ई की मात्रा, और हीरा, इसमें ई की मात्रा है। सबसे पहले आ की मात्रा, अ की कोई मात्रा नहीं है। कमल, कमल इसका उदाहरण है। आ की मात्रा इस तरीके से लगाई जाएगी और उसका उदाहरण है राजा, राजा। ई की मात्रा इस तरीके से लगाई जाती है और हिरण उसका उदाहरण है। ई की मात्रा किसी व्यंजन के पीछे इस तरीके से लगाई जाती है और हीरा इसका उदाहरण है। ऊ की मात्रा व्यंजन के नीचे लगाई जाएगी और कुत्ता उसका उदाहरण है। ऊ की मात्रा इस तरीके से किसी व्यंजन के नीचे लगाई जाएगी और सूरज उसका उदाहरण है। री की मात्रा इस तरीके से किसी के नीचे लगाई जाएगी और कृषक उसका उदाहरण है। ए की मात्रा इस तरीके से, और ए की मात्रा का उदाहरण है शेर। आई की मात्रा इस तरीके से और आई की मात्रा का उदाहरण है पैसा, पैसा। ओ की मात्रा इस तरीके से लगाई जाएगी और मोटा उसका उदाहरण है। औ की मात्रा इस तरीके से लगाई जाएगी और लौकी उसका उदाहरण है। शेर, पैसा, मोटा, लौकी। आपने देखा कि आ की कोई भी मात्रा नहीं होती, यह प्रत्येक व्यंजन में साथ में जुड़ा हुआ होता है। तो इसी के साथ ये पाठ खत्म होता है। आइए इसे संक्षेप में दोहरा लें। आ, ई, ओ, औ और अंक अह की मात्रा व्यंजन के बाद में लगाई जाती है। ई की मात्रा व्यंजन से पहले लगाई जाती है। उ, ऊ और वी की मात्रा नीचे लगाई जाती है और ए, आई, अंग और अ की मात्रा व्यंजन के ऊपर लगाई जाती है। तो इस पाठ में हमने मात्राओं का ज्ञान सीखा। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद की जाती है कि आप सभी को ये पाठ समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।